हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं कैसी रह सकती है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी रेजोनेट होगी, मैच होगा ये आपके साथ, है ना। चलो, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकता है। कभी भी देखिए, कभी भी देख सकते हो आप इस रीडिंग को। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। क्रॉस वॉचर्स, आप अपने राशि का रीडिंग जरूर देखिएगा। जो एक्वेरियस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे उनके पार्टनर की भी कंडीशन सेम नहीं हो सकती, है ना। एंजल प्लीज गाइड अस, इस रीडिंग की एनर्जी आप जो भी फुल मून आएगा, 10 दिन में आए, 4 दिन में आए या 15 दिन, महीने भर में आए, ये रीडिंग देखने के बाद ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो, आपके पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स आए हैं, उनकी फीलिंग्स पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है, आपको तो तेरे को तो मैं पैर ज़मीन पर ना रखने दूँ वाली सिचुएशन में रहेंगे। बहुत ज़्यादा कैरिंग एनर्जी में शिफ्ट हो रही है उनकी एनर्जी। जितना ज़्यादा वो आपको इग्नोर करेंगे या कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस करेंगे और उतना ही डबल स्पीड से वो आपकी तरफ आएंगे। जैसे ही उनको लगता है कि मैंने इसको अकेला कर दिया है, किसी को देखकर आपकी याद आ सकती है, किसी के हाल देखकर आपकी याद आ सकती है कि इसके साथ ऐसा हुआ, मेरा पर्सन कैसा है, मेरी पर्सन कैसी है, उसको क्या हो रहा होगा। इस तरह से वो भी तो अकेली है या अकेला है, उसको भी तो कौन है, मतलब इस तरह का उसको भी तो ज़रूरत है किसी ना किसी की। तो इस तरह का एक बहुत ही अलग तरीके से सोच आपके पर्सन की इन दिनों रह सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और आपके पर्सन है ना, एक तरह से आपसे कुछ कमिटमेंट करना चाहेंगे। उनको समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी अकेले काटी नहीं जा सकती है, किसी ना किसी की ज़रूरत तो है ज़िंदगी में। अभी तक कमिटमेंट से भाग रहे थे ये, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अब आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, एनर्जीज रहती है, वो बदलती रहती है, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इस बात को समझ लीजिएगा, हर चीज़ बदल रही है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वैसी ही रहने वाली है, फिक्स कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे। इसलिए आपके पर्सन अगर आज गुस्सा है, आज कुछ गलत कर दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कभी सुधरेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर उम्मीद लगा के बैठो, अपना टाइम वेस्ट करो और अपने आप को दुखी करो। उसको वो हर्ट कर रही है तो हर्ट हो जाओ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो सुधरेंगे, अच्छी बात है, वो सुधरेंगे तब सुधरेंगे। तब तक आप अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने तरफ ध्यान दो, जो आपकी ज़रूरत है उसकी तरफ ध्यान दो। आज आपका कोई साथ निभाने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स आते हैं लाइफ में कि चलो ये पर्सन तो आपको वैसे ही तकलीफ दे रहे हैं और दूर दूर भाग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू करके रखा है, तो आप कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या रही है, तो आप एक बार सोचने के लिए पीछे मत हटना, सोच लेना। अगर वो सही है तो 100% जाकर एकदम से हाँ बोल देना ज़रूरी नहीं है। सोचना, समझना, कैलकुलेटिव सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एक बार धोखा खा सकता है इंसान, 2 बार गलती हो सकती है, पर बार बार गलतियाँ नहीं कर सकते हम। उतना हमारे पास रहता ही नहीं है कि हम बार बार गलती करें और भुगतें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी पर आते हैं फिर से। तो वो बहुत ज़्यादा लवी डवी सी एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में रह जाएंगे, आ जाएंगे मतलब। और वो आपको मतलब, मैं तो तुझे इतनी सी भी तकलीफ ना पहुँचने दूँ, इस तरह की एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अंदर से वो एनर्जी एकदम ऐसे मतलब क्या है, उछल कर बाहर आती है ना, इस तरह से आपके पर्सन की वो एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा फूट कर बाहर आएगी, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। इतना ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। जैसे कि आपको मानो कहीं मैं प्रोटेक्शन में रख दूँ, कहीं इसको ऐसा रखूँ कि जहाँ पर इसको कोई तकलीफ ही ना हो, ये हो सकता है। आप में से भी कुछ लोगों की एनर्जी रह सकती है, वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक 90% एनर्जी आपके पर्सन की है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फेयर और बहुत ही अच्छी एनर्जी में वो आपके साथ बिहेव करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पर्सन ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, जो भी उनके पास्ट के, जो भी उनके मतलब फैमिली के इश्यूज थे, तो वहाँ पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हीलिंग आ चुकी है। मतलब जो भी इश्यूज़ फाइनेंशियली रहे हैं, तो उन्होंने वो इश्यूज़ से अपने आप को दूर कर लिया है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने का जो उनका एक आदत थी, तो उसमें से वो बाहर आ रहे हैं। अभी उनको समझ में आ चुका है कि पैसा ज़रूरी है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ आप हो उनके, ठीक है। ये बात वो समझ रहे हैं। और उन्होंने कैसे लोगों से रिश्ते बना के रखे थे, जो मतलब एक तरह से वो भेड़िए जैसे हैं। कैसे हैं ये लोग, लोमड़ी जैसा दिमाग लेकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बना के रखी थी, किसी ईमानदार पर्सन से दोस्ती बनाते थे। दोस्ती, फ्रेंडशिप की बात है, नॉर्मल फ्रेंडशिप, ठीक है। उन्होंने इनको ना
मतलब नहीं चने के झाड़ पे चढ़ा देने का और फिर अपना काम निकलने के बाद तू कौन मैं कौन, ये वाली चीज़ें इनके साथ बहुत बार हुई है, फिर भी ये सुधरते नहीं है। ऐसी कहीं पर बात रह सकती है। तो इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने नहीं करना था जो कर दिया, लेकिन अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी इस तरह से। अब आपके पर्सन जो है किसी हीलर से मिलने जा सकते हैं, अपने हीलिंग के लिए बोलो या आगे का कुछ पूछने के लिए, गाइडेंस के लिए, ये हो सकता है। ठीक है। और आपके पर्सन अब एक्शन, अब यहाँ पर एक बात और है कि वो एक्शन मोड पर आ जाएंगे। जैसे भी होता है थोड़ा सा एग्रेशन तो रहेगा, लेकिन एक्शन लेने पर आ जाएंगे अभी, मतलब पीछे नहीं हटेंगे कोई भी एक्शन लेने के लिए अभी। तो आपको भी रेडी रहना पड़ेगा। देखिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन। एक तरह से देखा जाए तो एग्रेशन दिखाई दे रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और है कि आपके पर्सन के अलग अलग रूप आपको दिखाई देने लगेंगे। मतलब आपको लगेगा कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो कभी थोड़ा सा स्टक और स्लो डाउन है इसके लाइफ में और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, ऐसे आपको लगेगा। आप सोचोगे कि चलो मैं थोड़ा इंतज़ार ही कर लेती हूँ, इसको पहले कंप्लीटली देख तो लूँ क्या चल रहा है इसके लाइफ में पहले, क्योंकि हर बार यही सारी चीज़ें और यही सब कुछ कैसे चलेगा, ये बात है यहाँ पर। ठीक है। आपके पर्सन है ना, हो सकता है वो जहाँ भी है अभी वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। जहाँ भी अभी रुके हुए हैं, जॉब के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, या जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ से वो सिटी या स्टेट चेंज करेंगे, कहीं और जाएंगे, ये हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब थकान महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है जहाँ भी अभी वो रह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ से वो मूव कर जाए अभी दूसरी जगह पे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से है आपके पर्सन की कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते भी हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहे हैं, केयरिंग भी है, और साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है इनके दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूँ रही हूँ इस तरह से। ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं पर अपने आप को रोक के भी रखे हैं। सही वक्त का इंतज़ार भी करना पड़ेगा ऐसे उनको लग रहा है, या अपना ही वक्त यूँ ही गवा रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा रुक जाता हूँ, रुक जाती हूँ, ऐसा कर करके। ठीक है। और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और हालात कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसी एक सिचुएशन आपके पर्सन की इन दिनों बनी रह सकती है। ठीक है, ये बात रहेगी। और हैवी बर्डन का फेज़ उनके लाइफ में चल रहा है, कहीं इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, इस तरह से वो एक बर्डन में चल रहे हैं आपके पर्सन। ये भी बात यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन दिल ही दिल में वो आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी तो आपके पर्सन की अच्छी आई है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत अच्छा पॉजिटिव रीडिंग आया है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, पर उनके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, कंफ्यूज है वो। चलो आप दोनों की एनर्जी अपडेट देख लेते हैं। वो तो थी फीलिंग्स। वॉकिंग अवे, आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर कर जाना तो चाहते हैं, या चले तो गए हैं, या ऐसा कुछ सोच तो लिया है पर ऐसा कर नहीं पाए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है, तो आपके पर्सन अपने आप को लेकर कुछ कन्फ्यूजन में भी है, नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरह से कोई एक्शन लूँ तो क्या हो, है ना। उनको लगता है कोई आकर गाइडेंस दे दे। अब उन्होंने आपके दरवाजे बंद करने का सोच लिया कि मैं इसको अभी लाइफ में कोई जगह ही नहीं दूंगा या दूंगी इस तरह से, पर वो कर नहीं पाए हैं। उनको लग रहा है कि एक बार मैं पलट कर जाकर इससे पूछ तो लूँ, एक बार बात कर लूँ, ऐसे एक बार करते हुए वो आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी वैल्यू वो समझेंगे। तो इस बार हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू अगर है, लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो उसमें से किसी एक को चुनना है तो वो आपको चुनने का ठान लेंगे। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर थर्ड पार्टी इशू है, कंफर्म पता है वहाँ की बात। अदरवाइज सबके लिए मैंने पहले ही बताया कि वो चाहेंगे तो आपसे दूर जाना, पर चाह कर भी नहीं जा पाएंगे। ये बात है, कुछ तो एंड करने के लिए उठेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा डिसबैलेंस है एनर्जीज उनकी, कन्फ्यूजन में है। ठीक है। हैवी फेज चल रहा है उनके लाइफ में एनर्जेटिकली, तो थोड़ा सा आपने भी संभाल के रहना है। चलो आपके लिए कार्ड्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने सारे कार्ड्स। देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहते हो, आप सारी क्लैरिटी चाहते हो अपने लाइफ में। बहुत कुछ हो गया है ऐसा कि जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी, या आप उलझ के रह गए थे किसी कारणवश, तो उसमें से बाहर आना चाहते हो। अभी आप अपने लाइफ में कलर्स चाहते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो। एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे और पॉजिटिव रहोगे। वाओ, कैरिंग कनेक्शन, रीयूनियन चाहते हो आप अपने लाइफ में, अपने आप को बैलेंस कर लिया है आपने। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है विद दिस कार्ड।
तो रीयूनियन आप चाहते हो, आपने मैनिफेस्ट किया है रीयूनियन को, एक नई शुरुआत को, तो वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट होते हुए दिखाई देगा आपको इन दिनों। आपके पर्सन भी जो नहीं आना चाह रहे थे वो लौट कर आने की पूरी तैयारी कर चुके रहेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अच्छी एनर्जी में आप लोग हो दोनों भी, तो इसे आप क्लेम कर लीजिए और ऐसी ही अच्छी एनर्जी में रहिए। जितना दिल साफ रखोगे उतनी अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी और वर्कआउट करेगी आपके लिए। दोनों भी थोड़ा मटेरियलिस्टिक बने हुए रह सकते हो, मैन हो चाहे वुमन हो, ठीक है। और दोनों भी मटेरियलिस्टिक के साथ साथ इमोशनल भी बने रहोगे, ठीक है। मतलब यिन एंड यांग आपका बैलेंस रहेगा, लॉजिकल एंड इमोशनल दोनों तरफ से आप बैलेंस रहोगे, ठीक है। हार्ट चक्रा बैलेंस है मतलब आप दोनों का। कॉर्नुकोपिया, कोई विश है आपकी जो पूरी हो सकती है इन दिनों, और दोनों की विश शायद इन दिनों एक ही है कि एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा हो सकता है आपका विश। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। स्टील वाटर्स, देखिए थोड़ा शांत रह जाना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और एक बात और है यहाँ पर कि आपने ना जो चीज़ आपको दिख रही है कि अभी फ़िलहाल तो सब ठीक है, ऊपरी ऊपरी तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो अंदर कितनी डेप्थ में क्या चल रहा है उसके। इसलिए चीज़ों को ऊपरी सतही चीज़ों को मतलब सारी चीज़ों को परखना है तो उसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे रिश्ता हो, चाहे पर्सन हो, या कोई जॉब ऑफर हो, बिज़नेस ऑफर हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करो कि मुझे इसके डेप्थ में जाकर सोचना पड़ेगा। थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, थोड़ा वक्त लेना बहुत ज़रूरी है कोई गलत डिसीजन से पहले, ये समझना है आपने। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने अभी मतलब बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन आएंगे, तो फिर आप देखिए आपको क्या करना है। जो आपकी मर्ज़ी रहेगी वही होगा और आपके लिए जो बेहतर है वही कीजिएगा, और किसी का मन ना दुखे। कभी कभी डिसीजंस है ना पॉजिटिवली लेने पड़ते हैं, ठीक है। लाइटनिंग, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, किसी तरह का किसी ने कर्ज कर दिया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो गलत सलत, है ना। किसी ने अपने मन की भड़ास पूरी ऐसे बोल दिया हो कि तेरा ऐसा हो वैसा हो। बोलते हैं लोग, बोलते वक्त उनको शर्म नहीं आती है, पर वो चीज़ें उनके ऊपर वर्क तो करती ही है, पर उसने हमारी तरफ जो एनर्जी फेंकी है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर तो आता ही है, जिस तरह से उसने एनर्जी दी है हमें, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करके चलिए। डेविल अटैक से बचना है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और सभी के लिए बात ऐसी रहेगी कि रिलेशनशिप में जितना हो सके आप शांति से बर्ताव करें तो बेहतर रहेगा। शांत रह जाओ, इनर चाइल्ड इशू को हील करो अपने। आप दोनों के रिश्ते में लवी दबी सी एनर्जी बनी रहेगी, आने वाले टाइम में बनेगी, लेकिन उसके लिए आपने पहले तो बैलेंस ज़रूर करना है। ये कार्ड आ गया जैगवार। विश्वास कीजिए सब कुछ ठीक होगा। जो चीज़ें नहीं दिख रही है वो भी आपके समझ में आएगी, आपके सामने आएगी। कोई सीक्रेट कोई किसी का रहेगा नहीं अभी, ना आपका ना उसका, ठीक है। कैन यू हियर मी? यस। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन चाहे कि बिना बोले आप सब कुछ समझ जाओ, या आपका मन करेगा कि आपके पर्सन जो है मैं इसको कुछ ना बोलूँ तब भी ये समझता क्यों नहीं है या समझती क्यों नहीं है। बहुत सी बातें तो दिल की होती है, वो दिल से दिल तक ही चली जाती है, ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए कुछ बातें, इसको क्यों नहीं समझती है, ऐसे आपको लग सकता है इन दिनों। स्ट्रैंडेड, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीच ही बीच में लटक गई हूँ, मतलब या गया हूँ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ऐसी वाली एक सिचुएशन आपको फील हो सकती है कि बीच में ही सब कुछ है, मैं स्टेबल कब होऊंगा, इस तरह से। टेम्पररी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए मुझे, परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर खुश होना ज़रूरी होता है। ध्यान रखिए छोटे छोटे से जो मोमेंट्स रहते हैं ना वो भी हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं। एटीट्यूड साइड में रखें। कोई एटीट्यूड वाले और ईगो वाले पर्सन है तो उनसे थोड़ा सा अपने आप को दूरियाँ बना के रखें, या उसको इग्नोर करें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर झगड़ा हो सकता है बड़ा वाला। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। देखिए अपने टैलेंट्स पर भरोसा करो। जब टाइम चेंज होता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लगता है, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, अपने टैलेंट पर। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। हम आए इसलिए इस दुनिया में प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए, लेकिन ये सब कुछ भूल के हम सारी दुनियादारी करते बैठते हैं सारे लोग, है ना। तो अपने मन को साफ रखिए, प्यार से रहिए सबसे। कोशिश कीजिए कि एक दिन में किसी का भी गुस्सा ना करूं। कोशिश करो, अपने आप को बोलो एक दिन ना, कम से कम एक दिन तो 24 आवर्स, जिसमें से 8-10 घंटे तो सोना ही है, और कुछ टाइम तो ऐसे ही मोबाइल में निकल जाता होगा। तो जो भी है, जितना भी टाइम बचता है, तो उतना टाइम में मैं किसी के लिए भी हेटफुल थॉट्स दिमाग में ना लाऊं, ना पास्ट वालों के लिए ना प्रेजेंट वालों के लिए। ये बात अपने आप को बोलो एक आध दिन, और करो वैसा, अच्छा रहेगा और आदत लग जाएगी। फिर अंदर से क्लीन हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे, प्योर हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी, ठीक है। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। देखिए अपनी तरफ ध्यान रखिए,
कलर बदलने वाले लोग बहुत देखे हैं, गिरगिट से भी ज़्यादा, मैंने पिछले वाली रीडिंग में शायद बोला होगा, गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने वाले लोग आपने देखे हैं। तो ऐसे में खुद को सेफ रखना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। अभी हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स एंड कुछ मैसेजेस। किया, ओके, यहाँ पर मीरा बनेगा, मीरा बना, मिराज भी बनेगा और राज भी बनेगा, है ना। ओके, और क्या बनता है, एक और ये है, तो राजा भी बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैसेज है कि लव, स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पर्सन चाहते हैं, यहाँ पर आप भी चाहते हो आपके लाइफ में लव आए, स्ट्रेंथ बनी रहे और इमोशनल स्टेबिलिटी मिले आपको, है ना। यही बात थी ना अभी हमने की थी। कार्ड देखिए, मैसेज उसी से रिलेटेड आते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव आप लोग फील करोगे इन दिनों। ठीक है, ये बात रहेगी। मतलब सारे में मैसेज भी निकाले, अभी देख के नहीं निकाला था मैंने उसको, लेकिन वो आए, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ की एनर्जी है विद दिस ट्री ऑफ लाइफ। आप अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ देखोगे। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और यहाँ पर ये लव चार्म भी आया है, तो आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर कार्ड भी आया था। और कोई पर्सन है जो कैंसर राशि के हो सकते, कर्क राशि के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आ सकते हो। थोड़ा सा हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन आप सीरियस मोड पर रहोगे। और कोई बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ा पॉजिटिव सक्सेस आपके लाइफ में आ सकता है। आप लोग इन दिनों बाहर कहीं घूमने जा सकते हो। एंड येस, आपका इन दिनों थोड़ा सा बीच क्राफ्ट्स में वगैरह मन लगेगा, या फिर ऐसे ही मजाक के तौर पर आप कर देखना चाहोगे, ये भी हो सकता है। छोटी सी बीच चाहिए यहाँ पर। और ये बिड है यहाँ पर, लापिस लजुली है ये। ठीक है, तो हो सकता है आपका मन करेगा इन दिनों क्रिस्टल्स खरीदने का, क्रिस्टल्स में भरोसा होने लगेगा आपका। तो ऑथेंटिक क्रिस्टल्स खरीदिए, जो जहाँ से मतलब भरोसा है आपको, ऐसी जगह से खरीदिए और उसको ना खुद ही चार्ज करो। ठीक है, नल के नीचे पकड़ो, बहते पानी में उसको बहने दो, उसके ऊपर से पानी पहले, और उसके बाद में आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनका नाम स्मरण करो पूरे अच्छे प्योर मन से, और अपने हाथ में वो क्रिस्टल रखो। जैसे ये ब्रेसलेट है, तो ऐसे हाथ में रखो उसको, और हो गया वो चार्ज। फिर आपकी अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करो उसको। लेकिन उसको चार्ज करते वक्त आपकी एनर्जी सच में पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो हीलर से मिलकर करा लो, वो भी सही रहेगा। यहाँ पर देखिए, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ लवी डवी से मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, ये एक एनर्जी है। हाँ, आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं उनके तरफ से। एक अच्छी नई शुरुआत एंड ग्रोथ की एनर्जी है। कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। कुछ ऑप्शन आपके लाइफ में रहेंगे, जॉब बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और पर्सनल लाइफ में भी किसी की एंट्री हो सकती है। इन दिनों आपका नेचर के साथ बॉन्डिंग अच्छा बना रहेगा, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी अच्छी आई है, पॉजिटिव आई है। अपने आप को बैलेंस करो, आगे बढ़ो, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।